संसद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 यह कहता है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद का निर्माण किया जाएगा। भारत के भीतर कानून का निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था संसद है। संसद के अंतर्गत दो सदन लोकसभा और राज्यसभा आते हैं और इन दोनों सदनों के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। संसद और सांसद। भारत के लोकसभा की तुलना अमेरिका के प्रतिनिधि सभा अर्थात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तथा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन से की जाती है। भारत के राज्यसभा की तुलना अमेरिका के सीनेट और ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स से की जाती है। अमेरिकी कांग्रेस के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा अर्थात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 सदस्य तथा सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। अमेरिकी कांग्रेस के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य और सीनेट में 100 सदस्य होते हैं और इन दोनों संस्थाओं का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष। अमेरिका की आम जनता भाग लेती है, जिसमें राज्यसभा, जिसका पहले नाम राज्य परिषद हुआ करता था, राज्यसभा जिसका नाम पहले राज्य परिषद हुआ करता था, जिसको 1954 में राज्यसभा किया गया। अनुच्छेद 80 कहता है कि भारत का एक सदन राज्यसभा होगा। इसे उच्च सदन, द्वितीय सदन या बड़ों का सदन कहा जाता है। पहली बार राज्यसभा के लिए चुनाव 1952 में हुए थे। 1954 में इसे राज्य परिषद का नाम बदलकर राज्यसभा किया गया। यह एक अस्थायी सदन है, जिसके कारण इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इस सदन का कोई कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि सदन के सदस्यों का कार्यकाल होता है। सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में इस सदन के एक तिहाई पद पदमुक्त हो जाते हैं, सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 80 में लोकसभा की संरचना भी, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया जाता है। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना। लोकसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 245 सीटें हैं, जिसमें से 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत किए जाते हैं। 233 निर्वाचित जो होते हैं, उसमें से 229 राज्यों से होते हैं, 28 राज्यों से निर्वाचित होते हैं, जबकि 4 संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं। संघ राज्य क्षेत्र में 2 संघ राज्य क्षेत्र से 1 दिल्ली और 1 पुदुचेरी, दिल्ली से 3 और पुदुचेरी से 1। जम्मू कश्मीर में जो है 4 सीटें हैं राज्यसभा के लिए, लेकिन अभी वहाँ पर नहीं बना है विधान परिषद या विधानसभा, इसलिए अभी ये गिनती नहीं आता। अनुच्छेद 80 क्लॉज 3। अनुच्छेद 80 क्लॉज 3 कहता है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत करेगा। कौन कौन? तो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत करेगा। अनुच्छेद 80 क्लॉज 3। राज्यसभा के लिए चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है। यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। विधायिका की चर्चा अनुच्छेद 79 से 123 अनुच्छेद के अंतर्गत है। विधायिका की चर्चा अनुच्छेद 79 से 123 अनुच्छेद के अंतर्गत है। विधायिका की चर्चा अनुच्छेद 79 से लेकर 123 के बीच के अनुच्छेद में है। 1954 में लोकसभा और राज्यसभा का नाम बदलकर लोकसभा का मतलब जनता का सदन से लोकसभा रखा गया और राज्य परिषद से राज्यसभा का नाम रखा। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका ना तो भंग किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसे ना तो भंग किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। भारतीय शासन प्रणाली में राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापति उसके सदस्य नहीं होते हैं। वहीं उस सभापति को सदस्य होना आवश्यक होता है। इसके अलावा लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनने हेतु सदन का सदस्य होना जरूरी होता है। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यताएं: वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष उम्र पूरा कर चुका हो, लाभ के पद पर न हो, भारत के मतदाता सूची में उसका नाम हो, पागल या दिवालिया न हो,
2003 में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया कि जिस व्यक्ति का नाम जिस राज्य की मतदाता सूची में है उस राज्य से ही वह चुनकर आएगा। यह व्यवस्था बनाई गई कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी राज्य से राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। जैसे रंजीता रंजन छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का सदस्य बनने वाले हैं। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जैसे बिहार के 16 राज्यसभा सीट के लिए जब चुनाव होता है तो उसके बिहार के विधानसभा के 243 निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 89 अनुच्छेद 89 राज्यसभा का पदाधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 89 अनुच्छेद 89 यह अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा का एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। राज्यसभा का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करते हैं, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन राज्यसभा का उपसभापति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक होता है। अनुच्छेद 90 यह कहता है कि उपसभापति का पद रिक्ति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उपसभापति का पद निम्न स्थितियों से रिक्त हो सकता है। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है, लेकिन सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, अर्थात त्यागपत्र के द्वारा रिक्त हो सकता है। तो उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को अर्थात उपराष्ट्रपति को, लेकिन सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। जब उपसभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं रह जाता है, इस स्थिति में भी पद रिक्त हो सकती है। उपसभापति को राज्यसभा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर हटा सकते हैं। उपसभापति को राज्यसभा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर हटा देते हैं। पद पर रहते हुए उपसभापति का निधन हो जाए तब भी पद रिक्त हो सकता है। अनुच्छेद 91 सभापति के अधिकार कार्य के विषय में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ सभापति के रूप में कोई भी काम करे तो उसके भी कार्य अधिकार शक्ति की जानकारी देती है। अनुच्छेद 92 यह अनुच्छेद कहता है कि सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वे पीठासीन पदाधिकारी अर्थात सभापति या उपसभापति के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। अर्थात अगर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में आता है तो वे सभापति के रूप में काम नहीं कर सकेंगे। राज्यसभा के कार्य उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत राज्यसभा से होती है। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? तो राज्यसभा से। अनुच्छेद 249 राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि वह 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर संसद को किसी भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने को अधिकार दे सकता है। अनुच्छेद 249 क्या कहता है? यह कहता है कि वह 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर संसद को किसी राज्य सूची के विषय पर संकल्प पारित कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। अनुच्छेद 312 राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि वह IPS, IAS, IFS, IRS जैसी नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। अखिल भारतीय सेवा उस सेवा को कहा जाता है जिसके अंतर्गत पदाधिकारी भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए काम करते हैं। तो अनुच्छेद 312 क्या कहता है? यह अधिकार देता है राज्यसभा को कि वह IAS, IPS, IFS, IRS जैसी नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। और अखिल भारतीय सेवा उस सेवा को कहा जाता है जिसके अंतर्गत पदाधिकारी भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए काम करते हैं। प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीट उसकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा की सीट 403 है, लेकिन उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है। उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18। उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18। बिहार 16, पश्चिम बंगाल 16, बिहार 16, पश्चिम बंगाल 16, कर्नाटक 12, कर्नाटक 12, आंध्र प्रदेश 11, गुजरात 11, मध्य प्रदेश 11, आंध्र प्रदेश 11, गुजरात 11, मध्य प्रदेश 11, उड़ीसा 10, राजस्थान 10, उड़ीसा 10, राजस्थान 10, उड़ीसा 10, राजस्थान 10, केरल 9,
असम 7, पंजाब 7, तेलंगाना 7। असम 7, पंजाब 7, तेलंगाना 7। असम 7, पंजाब 7, तेलंगाना 7। झारखंड 6, छत्तीसगढ़ 5। झारखंड 6, छत्तीसगढ़ 5। झारखंड 6, छत्तीसगढ़ 5। हरियाणा 5, हरियाणा 5। छत्तीसगढ़ 5, हरियाणा 5। जम्मू कश्मीर 4, जम्मू कश्मीर 4। हिमाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड 3। हिमाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड 3। अरुणाचल प्रदेश 1, गोवा 1, मणिपुर 1। अरुणाचल प्रदेश 1, गोवा 1, मणिपुर 1। मेघालय 1, मिजोरम 1, नागालैंड 1। मेघालय 1, मिजोरम 1, नागालैंड 1। मेघालय 1, मिजोरम 1, नागालैंड 1। सिक्किम 1, त्रिपुरा 1। सिक्किम 1, त्रिपुरा 1। सिक्किम 1, त्रिपुरा 1। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 3। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली 3। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली 3। पुदुचेरी 1, पुदुचेरी 1।